दो 2020 और 2021 के मासिव फार्मिंग प्रोटेस्ट के बाद, जिसे हिस्ट्री के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फार्मिंग प्रोटेस्ट भी कहा जाता है, और 3 फार्म बिल रिपील यानी वापस लौटा देने के बाद आज फिर ऐसा क्या हुआ, हमारी फार्मिंग फ्रेटर्निटी यानी किसान समुदाय सड़कों पर खड़ा है, दिल्ली चलो की नारा लगा रहे हैं। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है और दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो किसानों को दिल्ली में आने से रोक ले। वहीं इन सब के बीच किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और हालात बेकाबू होते दिखे। क्यों हमारे फार्मिंग समुदाय पिछले 3 साल से ऐसे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं? आइए सिक्कों की दोनों साइड को अच्छे से समझते हैं। किसानों की 7 अहम मांग है सरकार से। सबसे पहले किसानों ने मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे। एमएसपी ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि कीमती में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने का एक रूप है। दूसरी नंबर में किसान कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जितने भी मामला दर्ज किया गया है पिछले साल जब वो आंदोलन कर रहे थे, सारे मामले को रद्द कर दिया जाए। तीसरी मांग जो किसान कर रहे हैं कि लक्ष्मीपुर खीर के मामले में जो दोषियों को सजा और पीड़ित को न्याय मिले। चौथी मांग किसानों की प्रदूषण के कारण जो उनका ऊपर सजा की बात किया गया था उससे उन्हें बाहर कर दिया जाए। पांचवी में किसान ये कह रहे हैं कि सरकार उनके ऊपर सारे कर्जे को माफ कर दे। छठी मांग किसानों की ये है कि खेती माए और किसानों दोनों को पेंशन दिया जाए। और 7वीं मांग किसान का ये है जो 2020 में बिजू संशोधन जारी किया गया था उससे रद्द कर दिया जाए। ये किसानों की 7 प्रमुख मांग है जिसे लेकर किसानों ने दिल्ली जा रहे हैं। ये पूरी मामले की शुरुआत होता है 2020 से। सबसे पहले घटना 5 जून 2020 में जब मोदी सरकार 3 कृषि बिल अध्यादेश मुक्त जरिए से लेकर आते हैं और इसी साल 14 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार इन बिल को संसद में पेश करते हैं और 17 सितंबर 2020 को ये 3 बिल को लोकसभा से भी पास कर दिया जाता है। 3 दिन के बाद 20 सितंबर 2020 को विपक्षी दल की विरोध के बाद इस बिल को राज्यसभा में भी पास कर दिया जाता है। 27 सितंबर 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून पर मोहर लगा के इससे एक कानूनी शक्ल दे देते हैं। इसी बीच किसानों ने विरोध करना शुरू कर देते हैं और नवंबर के आखिरी वीक में किसान संगठनों ने दिल्ली चलो नारा लगाते हैं और दिल्ली के सीमा पर जुटने लगते हैं। उसके बाद प्रशासन के साथ उनका कड़ी टक्कर होता है, उनको वहीं पे रोक दिया जाता है। लेकिन उसके बाद किसान संगठन ने वहीं पे डेरा लगा कर बैठते हैं और इसके बाद सरकार और किसानों की नेता के बीच बातचीत होती रहती है। कोई दौरान बातचीत होता रहता है। कृषि कानून की संशोधन की सरकार की प्रस्ताव किसान ने साफ खारिज कर देते हैं। इसके बाद मामला जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कृषि कानूनों पर स्थगित लगा देते हैं। लेकिन मामला यहीं पे नहीं थमता है। पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है और वहीं केंद्र सरकार विपक्षी दल को लेकर बैठक करते हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीपुर खीर में 8 लोगों की मौत हो जाता है आंदोलन करने के समय। 19 नवंबर 2021 को मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करती है। वो कहते हैं महीने के आखिर में शुरू होना संवैधानिक सत्र में ये तीनों कृषि कानूनों पर संवैधानिक प्रक्रिया से रद्द कर दिया जाएगा। 2 दिसंबर 2021 को कानून मंत्रालय ने कृषि कानून रद्द करने का कानून लेकर आते हैं और 2021 में इसे अधिसूचित कर दिया जाता है और ठीक इसके बाद किसानों ने अपने विरोध वापस ले लेते हैं। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं। देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और इसके बाद 9 फरवरी 2022 को सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लेते हैं। जब 2022 में सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिए तब सरकार ने किसानों के साथ कुछ वादे किए थे
जो अभी तक पूरी नहीं किया गया। इलेक्शन होने वाला है, अगले सरकार कौन होगा किसी को पता नहीं। अगर अगले सरकार बदल जाते हैं तो ये सरकार वादे किए हैं, तो जो नया सरकार आएगा वो तो यही बोलेगा कि हम लोग तो आपसे वादा नहीं किए थे। तो इसीलिए हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अभी का सरकार है वो सारे वादे पूरे कर दे। बहुत शब्द हैं, बड़ा अंदर से भरे भी हुए हैं। क्या बात हम इस देश के नागरिक नहीं है? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਆ ਨਾ ਗੁੰਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। एक तरह का बॉर्डर बना दिया इंडियन, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का वैसे क्रिएट कर दिया इसको। ये सभी चल रहा है इनके पीसफुली प्रोटेस्ट के बदले में ये दे रहे हैं। हमने उनसे अपने राइट्स मांग रहे हैं, हमको बदले में ये दे रहे हैं। दिलिए ना परख तू साडे हौसले बुलंदां नू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग माई न्यू वीडियो। धन्यवाद।